नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई एम श्योर आपको तो पता चल ही चुका है कि मेकर्स ने आखिरकार उमर रियाज को शो से निकाल ही दिया। उमर का शो से निकालना एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसके बारे में वीक नंबर 3 से ही सलमान खान ने वॉयलेंट डॉक्टर का एक नैरेटिव जो चलाया था, और मैंने अपने 2-3 दिन पुराने रिव्यू में कहा भी था कि वीकेंड पर जस्टिफिकेशन दे देंगे। उमर, हमने तुमको कई बार डांटा है, लेकिन तुमने नहीं सुधरने की कसम खाई थी। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तुमको निकाल रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 में लोगों को पुश करने वाले, भयंकर लेवल से हिंसा करने वालों को विनर की ट्रॉफी दे दी गई। यहां पर करण कुंद्रा जो लोगों को पिन डाउन कर रहा था, सिर के बल पटक रहा था, एंड घर के अंदर लोग गुत्थम गुत्ता हो रहे थे, करण कुंद्रा लोगों के ऊपर कूद रहा था WWE वाले स्टाइल में, लेकिन तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आप समझ जाइए कि कैसे मेकर्स के जो रूल्स हैं वो अपने फेवरेट लोगों के लिए अलग होते हैं और बाकी जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। कुछ तो रीजन रहा होगा जिस वजह से मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि सलमान खान और मेकर्स आउटसाइडर्स से बहुत ज्यादा हेट करते हैं। ऐसे लोग जो अपने बलबूते एक नई फैन फॉलोइंग बनाने का दम रखते हैं, सलमान खान और मेकर्स ऐसे लोगों को कभी भी एनकरेज नहीं करते, बल्कि हर बार डिमोटिवेट और कहीं ना कहीं मेंटली तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और उमर के साथ वही हुआ है। लेकिन मेकर्स पसंद किसे करते हैं? सिम्बा जैसे नल्ले को, जो कि डिग्निफाइड प्लेयर का टैग लेके चला गया, जबकि क्या करता था? सिर्फ सोता रहता था। या फेकस्वी से फेक कंटेस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। बिग बॉस के कंटेस्टेंट की सबसे फेक, सबसे लीचड़, इसका नाम जो लीच रखा है राखी सावंत ने, ये एक्चुअली में लीचड़ है। और कितनी जहरीली है ना, कैसे यहां करण कुंद्रा का ब्रेन वॉश कर रही थी कि उमर की जो गर्ल है रश्मि, उसके लिए तू खेलता, लेकिन उमर तेरी गर्लफ्रेंड के लिए कभी नहीं खेला। इतना झूठ कहां से बोल लेती हो तेजस्वी? तुम्हारे पेरेंट्स ने सिखाया है क्या इतना झूठ बोलना? उमर की वजह से तुम वीआईपी जोन में आई थी। उमर हर बार करण की बात मानकर तुम्हारे लिए खेला, लेकिन तुमने क्या खेला? और मैं देख रहा हूं कि बाहर जो ब्लू टिक धारी सेलिब्रिटीज हैं, टीवी माफिया के लोग, काम्या पंजाबी, गुहर खान और ये बंदगी कालरा फालरा, ये साले नल्ले, वो प्रीतम प्यारे, सब नल्ले एक नंबर के तेजस्वी को, और वो कल्लो कलमोही कश्मीरा शाह कृष्णा की वाइफ कैसे एक नैरेटिव चला रहे हैं कि तेजस्वी बड़ी क्यूट है, इनोसेंट है, ये है वो है। करण कुंद्रा तेजस्वी से बड़े भद्दे तरीके से बात करता है। एक तरफ ये लोग वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वेलिटी की बात करते हैं, एट द सेम टाइम ये लोग फेकस्वी जैसी नल्ली को सपोर्ट करते हैं, जो हमेशा करण कुंद्रा को ही कहीं ना कहीं नीचे खींचने की कोशिश करती है। इस एपिसोड के अंदर वो कैसे जहर भर रही थी करण कुंद्रा के दिमाग में कि उमर कभी तेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं खेला है, और करण कुंद्रा के मुंह में दही जम गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्या ये जो कम पंजाबन और ये कश्मीरा शाह, इन लोगों के बम में दम है जो ये बोल पाए कि जब ये जो न्यू ईयर वाला जो स्नोमैन वाला जो टास्क चल रहा था, जहां पर 4 की टीम को 3 की कर दिया था इसने, तेजस्वी ने, वहां पर ये तेजस्वी खुद अपनी टीम के खिलाफ गई थी, करण कुंद्रा उसे कन्विंस नहीं कर पाया था। क्या ये तेजस्वी खुद अपनी टीम के लिए खेलती है? डंबोलीना और राखी बद से बदतर संचालन कर रहे थे। ये डंबोलीना ने इसके तेजा के मुंह पर बोल दिया था कि करण कुंद्रा को सबसे पहले हटाएंगे, और ऐसी तेजा को लोग क्यूट बोलते हैं, रियल बोलते हैं, प्योर सोल बोलते हैं। भाई साहब, ये एक नंबर की वैम्पायर है, वैम्प है ये। लीच क्या होता है? कीड़ा जो आदमी का खून चूस जाता है, ये वो लीचड़ पदार्थ से बनी हुई लीच है, जो कि विशाल कोटियान के बाद करण कुंद्रा का खून चूसने आई है। और उसे पता है कि उमरान काफी स्ट्रांग है, और उमर जब तक रहेगा तब तक तेजा की दाल गलने वाली है नहीं। वो सिर्फ खूबसूरती के जाल में फंसा लेती है, और ड्रामा तो ऐसे करती है भाई साहब, इस कदर ये एक्टिंग करी थी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। टास्क खुद इससे पल्ले पड़ती है नहीं। आपको साबित करना है कि आलसी, लेजी, और घर में सबसे ज्यादा लेजी इंसान कौन है? बिचुकले। लेकिन इन मोहतरमा को खुद सही कंटेंडर को पिक नहीं करना है, फिर बाद में दूसरे के भरोसे इनकी नैया चलती, कभी डंबोलीना, कभी राखी, अब करण कुंद्रा। खुद इन मोहतरमा से कुछ नहीं होता है, न हाथ चले न पैया, घर बैठे दे गुसैया, ये कहावत हमारे गांव में कही जाती है। और इसी कहावत के साथ एक और कहावत कही जाती है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और ये सब बातें लागू होती है तेजस्वी के ऊपर, जैसे कोई टास्क की समझ नहीं, खुद को इंटेलिजेंट बोलती है। इस भूतनी को शर्म भी नहीं आती, अपने मुंह से खुद को इंटेलिजेंट बोलती है, खुद को बहुत महान बोलती है, बहुत प्रिसाइज, शॉर्ट कट टू कट बात करती है। दुनिया भर के खुद को इसने टैग दे रखे हैं, अपने सेल्फ क्रिएटेड यूनिवर्स में ये खुद ही खुद को महान मान के चल रही, जबकि ये एक नंबर की घटिया है और लुक्खी है एक नंबर की। लेकिन लोग, स्पेशली जो ब्लू टिक धारी सेलिब्रिटीज हैं, ये साले सबके सब चिंदी चोर सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, साले पैसे के भूखे इंसान, अपना जमीर ईमान सब बेच का इन्होंने, जो कि तेजस्वी को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो कृष्णा की वाइफ कल्लो कलमुही कश्मीरा तो कसीदे पड़ती है तेजस्वी के, और ये तेजस्वी कहीं ना कहीं टिकट टू फिनाले जीत गई। आप देखिए कितना घनघोर वाला दोगला है ना बिग बॉस। ये टास्क थी एडवांटेज के लिए, लेकिन यहां पर सडनली टिकट टू फिनाले आ गया, और ये तेजस्वी जो कुछ देर पहले तक
तक ये रश्मि को, करण को, राखी को भर भर के कोस रही थी क्योंकि ये लोग शमिता को जिता रहे थे और कैसी बड़ी बड़ी ये बातें कर रही थी। मुझे टास्क का रिजल्ट पता है तो मैं टास्क को सीरियसली ले नहीं रही, लेकिन कितनी कन्वीनियंटली ये लोग भूल जाते हैं। चाहे वो शमिता शेट्टी, इन्होंने भी डंबोलिना के संचालन के ऊपर बड़ी बातें करी थी, लेकिन ये खुद मिनिमम गारंटी लेकर के आते हैं। ये तेजस्वी मिनिमम गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब लेकर के आइए। ये लोग किस मुंह से ये बातें करते हैं कि जब रिजल्ट पता है तो हम एफर्ट क्यों करें? भाई साहब, तुम किसी डिजर्विंग का हक खा रहे हो। ये बकिंगम पैलेस की सस्ती महारानी ये तेजा और वो बड़बोली महारानी शम्मो, ये एक्चुअली में डिजर्विंग लोगों का हक खा रहे हैं। और मेकर्स कैसे डिजर्विंग लोगों का हक छीनकर नॉन डिजर्विंग लोगों को पकड़ा देता है, ये तो आप बिग बॉस के हर सीजन में देख रहे हैं। मैं पर्सनली एक बात से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं, चाहे वो खतरों का खिलाड़ी हो, चाहे वो बिग बॉस 12, 13, 14, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर एक नफरत फैलाने वाले का टैग चिपका देते हैं, जबकि मैं हमेशा लोगों को अवेयर करता हूं कि रियलिटी शो में रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये फीफा फूफी या अशुद्ध मनोरंजन या फिर दोस्तों जैसी मनगढ़ंत किस्से कहानियां नहीं सुनाता हूं। मैं जो रियलिटी है वो आपके सामने रखता हूं। मैंने कभी कोई अननेसेसरी हाइप और दुनिया भर की ये बज़ वगैरह जो बनाते हैं, कौन सही कौन गलत, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मेकर्स के जो दावे हैं उनके आधार पर शो का रिव्यू किया जाए। लेकिन लोग सेलिब्रिटीज या फिर कंटेस्टेंट के नजरिए से शो को देखते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अपसेट हो जाते हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि आप कभी ये वोटिंग के झांसे में मत आइए। वोटिंग ट्रेंड फर्जी होते हैं, इनका कहीं कोई लॉजिक नहीं होता। आप चाहे कितने भी वोट कर लो, अंत में मेकर्स अपना डिसीजन ही थोप देते हैं पब्लिक के ऊपर। आप 24 घंटे वोट करते रहोगे, मल्टीपल आईडी से वोट करते रहोगे, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। मैंने कभी कोई वोटिंग अपील वगैरह कुछ भी नहीं की है। इनफैक्ट मैं हमेशा यही आगाह करता हूं कि मेकर्स आपके सेंटीमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अभी जब उमर के लिए जो पोल किया गया, मैं इसका रिजल्ट जानता था। मैंने कल रात की रिव्यू में कहा भी कि अगर उमर बाहर जा रहा है तो सर फक्र से ऊपर करके जा सकता है, क्योंकि उमर को बाहर निकालने के लिए मेकर्स ने बड़ी बड़ी साजिशें रची हैं। क्योंकि एक रियल और एक जेन्युइन कंटेस्टेंट में अगर आपको कहीं कोई कमी नहीं दिखी तो आप खामखा में कमियां बना रहे हो, और ये कमियां बाकी लोगों ने तो ओपनली की हैं, बट उनके लिए सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। चाहे वो बिग बॉस 13 हो, चाहे यहाँ करण कुंद्रा या सिम्बा नागपाल, खुद शमिता शेट्टी ने राखी को पुश करा था, सलमान ने उसको बस हल्का सा समझाइश देकर के छोड़ दिया। लेकिन उमर के लिए इन लोगों ने वॉयलेंट डॉक्टर का एक नैरेटिव सेट कर दिया था, और वो क्यों सेट किया गया था ये आपको अच्छे से पता चल चुका है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट का मेकर्स ने फिर से एक बार मजाक बना दिया है, उमर को निकाल दिया है। ये अपडेट्स आ गई हैं, सुनने में आ रहा है कि सीजन एक्सटेंड भी होगा, लेकिन ये सीजन महा खच्चर और फ्लॉप है। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप ये सीजन उमर के लिए देख रहे थे तो ऑब्वियसली अब तो आप डेफिनेटली नहीं देखेंगे, लेकिन आगे भी जो सीजन्स हैं अगर आप देखें तो हमेशा इस नजरिए से देखें कि मेकर्स कैसे वहां पर एक स्क्रिप्ट को थोप देते हैं, ना कि आप किसी कंटेस्टेंट के नजरिए से देखें। क्योंकि अगर आप कंटेस्टेंट के नजरिए से देखेंगे तो भैया आपका दिल टूट जाएगा। हमेशा मैं मेरी अपना बता रहा हूं कि मैं बिग बॉस को मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करता हूं कि मेकर्स क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। एक जमाना था जब बिग बॉस में ऑथेंटिक तरीके से टास्क होती थी, हम उससे कहीं ना कहीं अटैच कर जाते थे, इमोशंस जुड़ जाते थे, हम उसके बारे में डिस्कशन भी करते थे, ये टास्क ऐसी होनी थी, वैसे होनी थी, क्या सही क्या गलत, बहुत लंबे डिस्कशन वगैरह हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बिग बॉस में अब कुछ भी ऑथेंटिक रियल जेन्युइन नहीं रहा है। शायद इसीलिए बिग बॉस को रियल और जेन्युइन कंटेस्टेंट की कद्र नहीं रही। खुद बिग बॉस फेक हो चुका है, एकदम फर्जी शो हो चुका है। तो एकदम तेजा जैसे फर्जी, फेक, और राखी सावंत जैसे एकदम हगोड़े लोग, डंबोलिना जैसे लोग जिन्होंने इतना आतंक मचा रखा है, प्रॉपर्टीज तोड़ते हैं, बोतल उठा उठा के फेंकते हैं, लेकिन मेकर्स को ऐसे लोग पसंद है। तो आप अच्छे से समझ जाएं कि मेकर्स किस तरीके से शो बनाते हैं। एंड मेरा नजरिया यही रहता है कि आपके सामने रियलिटी शो की असली रियलिटी ला करके रख दूं। कैसे यहां पर मेकर्स ने ये बिग बॉस को एक टीवी शो बना के रखा है, जिस तरह से तेजा एक्टिंग कर रही है, जिस तरह लास्ट सीजन में रुबीना दिलैक ने टीवी सीरियल वो पति पत्नी वाला संसार बना के रख दिया था। तो आप देखें, अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे, चाहे बिग बॉस 12 हो, 13 हो, 14 हो, कैसे मेकर्स ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए और तोड़े हैं। जो उनके प्रोजेक्टेड विनर्स है वो अगर किसी का मर्डर भी कर देंगे तो भी मेकर्स उनको नहीं निकालेगा। लेकिन एक अननोन फेस अगर थोड़ा सा भी कुछ करता है तो उसकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि प्रतीक और उमर का जो झगड़ा था वो बहुत कुछ भद्दा था या फिर घटिया था। इनफैक्ट जिस तरह से करण कुंद्रा ने प्रतीक को पटका था वो बहुत ज्यादा घटिया था। जिस तरीके से सिम्बा ने उमर को पूल में पुश करा था वो बहुत ज्यादा घटिया था। जिस तरह से करण कुंद्रा लोगों के ऊपर कूद रहा था वो तो घटिया से भी घटिया था। और शमिता शेट्टी ने जो इसको राखी सावंत को पुश करा वो भी निहायत घटिया ही था। लेकिन इतने सारे पुश वगैरह इग्नोर कर सिर्फ एक इंसान के ऊपर एक्शन लिया गया है, ये साबित करता है कि मेकर्स
पर्पसली वेट ही कर रहे थे कि उमर कुछ भी गलती करे तो ताकि हम उसके ऊपर हथौड़ा मारकर उसे शो से निकाल सके। ये है बिग बॉस 15 की असलियत, जो कि आपके सामने कोई और रिव्यूअर और कोई भी बिग बॉस का क्रिटिक आपके सामने नहीं रखेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अपना धर्म ईमान सब बेच दिया है। वो लोग सेलिब्रिटीज के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं और मेकर्स का जो एक फॉल्स और फेक नैरेटिव होता है, मेकर्स के जो फेक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जेन्युइन शेरनी क्यूट बोल बोलकर उन्हें सपोर्ट करके चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं। पब्लिक अब तो जाग जाइए। तो मैं तो यही कहूंगा कि जागो जनता, अपना पावर भी जगाओ। कब तक आप मेकर्स के एक बनाए हुए जाल में फंसते रहेंगे? उन्होंने कहा वोट करो, आप चले जाते हो वोट करने, आपको लगता है कि आपके एक वोट से कोई बच जाएगा। ये एक भ्रम है भाई साहब, ये एक भ्रम है। आपके वोट से शो में घंटा कोई फर्क ना पड़ता भाई। ये उनका शो है, उनकी लाठी उनकी भैंस, वो अपने हिसाब से हाँकेंगे। आप अगर बिग बॉस को देखें तो इस नजरिए से देखें कि कैसे वहां पर घटियापंथी और नेपोटिज्म को और भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है, कैसे वहां फर्जी और फेक लोगों को क्यूट बोल करके प्रमोट किया जाता है, और कैसे रियल लोगों को साइड में करके कहीं ना कहीं उन्हें डिमोटिवेट और तोड़ने की कोशिश की जाती है। और एक और पॉइंट की इंडस्ट्री से जो बाहर के लोग हैं कैसे उन्हें जलील और ह्यूमिलिएट किया जाता है। बिग बॉस के जितने भी एक्स कंटेस्टेंट है वो कभी खुलकर नहीं बोलते, लेकिन हिमांशी खुराना ने एक ट्वीट करा है और उसने जो जो बातें बोली वो कहीं ना कहीं सारी बातें मेरे दिल की हैं। तो यहां पर अब जिस तरह से ये समीकरण बने हैं, सुनने में आया कि सीजन एक्सटेंड भी होगा, इसके बारे में कल बात करेंगे। और कल वीकेंड का वार में जिस तरीके से उमर को टारगेट किया जाएगा इसके बारे में कल ही इत्मीनान से बात करेंगे। और उमर का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो वगैरह प्लान करके रखा हुआ, जर्नी वीडियो, जो कि मैं जल्दी ही बना दूंगा। तो पहले हम देखेंगे कल वीकेंड का वार का एपिसोड, उसके बाद उमर का जर्नी वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चलिए तो इस नोट पर मैं ये वीडियो खत्म कर देता हूं। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में। क्या अभी भी आपको ये फेकसवी रियल लगती है? कितनी जहरीली और कैसे ये जहर भर रही है करण कुंद्रा के दिमाग में? इन मैडम को खुद कुछ नहीं करना है। और ये बात डंबोलिना और राखी ने भी आज के एपिसोड में कही कि ये तो बैठी हुई थी, ये खुद कुछ नहीं करती है। ये खुद को बहुत ज्यादा बड़ी वाली महारानी समझ रहे कि सब इसके लिए काम करें, सब इसके लिए खेलें, सब इसके लिए चाय बनाए। उमर अपने सारे काम छोड़कर करण की गर्लफ्रेंड है इसलिए इसके बर्तन धोए, इसके कपड़े धोए, कच्चियां धोए। तो ये मेंटेलिटी है इनकी, और ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों को लोग प्योर सोल बोल रहे हैं या फिर रियल बोल रहे हैं, क्यूट बोल रहे हैं। और इस जहरीली तेजा के लिए सारे बाराती पहुंच चुके हैं वीकेंड का वार में। वो कश्मीर आशाद से लेकर के तमाम अर्रे छर्रे ओंगे पोंगे लोग। अच्छा, ओंगे पोंगे से याद आया मुझे अशुद्ध मनोरंजन भाई साहब ने एक वीडियो डाल दिया था कल की आसिम रियाज लैंड कर चुका है, वो उमर से मिलने के लिए बिग बॉस के घर आ रहा है। भाई सुनने में तो आया है कि उमर का ही एलिमिनेशन कर दिया, तो आसिम किससे मिलने आ रहा था? तो ये अशुद्ध मनोरंजन, ये फीफा फूफी दुनिया भर के अतरंगी लॉजिक देते रहते हैं। आप लोग उनको ज्यादा देखते हैं क्योंकि वो लोग सेलिब्रिटीज के फैंस को टारगेट करके मस्का पॉलिश करते हैं, और हम मेकर्स की धज्जियां उड़ाते हैं, इसलिए शायद हमारे पास व्यूअर्स कम आते हैं। बट मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भैया सच देखें, सच स्वीकार करें, और ज्यादा अटैच और इमोशनली कनेक्ट ना हो किसी कंटेस्टेंट से, क्योंकि आपका दिल टूट जाता है। कंटेस्टेंट जैसे आसिम के साथ बहुत गलत हुआ, उमर के साथ गलत हुआ, ये लोग कभी खुलकर बोलेंगे नहीं। इसलिए चाय से ज्यादा केतली गरम वाला तेवर अपनाना बंद कर दें। शो को इस नजरिए से देखें कि कैसे मेकर्स पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। पहले सलमान को खड़ा कर देते हैं कि इस शो में जो होता है पब्लिक तय करती है, पब्लिक के हिसाब से सब होता है, इस शो में कोई भेदभाव नहीं होता, रूल सबके लिए समान है। क्या आपको रूल समान लगे? क्या ये शो पब्लिक का शो बन के रह गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके भी फीलिंग्स, आपके भी ओपिनियंस। इस नोट पर ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें सारे मित्रों के साथ और सारे बिग बॉस के फैंस के साथ, सबके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि मेकर्स की असलियत सबको पता चल जाए। हालांकि बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि अभी भी मेकर्स के बुने हुए जाल में फंस जाती है और फिर बाद में बोलता है अरे यार ये हो गया वो हो गया। इट्स टाइम कि आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकें तो, और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स को यदि आपने नहीं किया है तो। अर्रे छर्रे ओंगे पोंगे लोगों को तो आप बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन रियल बातें करने वाले को आज की दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। खुद बिग बॉस भी रियल कंटेस्टेंट को पसंद नहीं करता। तो ये कलयुग है भाई साहब, यहाँ तो बद से बदतर चीजें होती जाएंगी। खैर वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।